नमस्कार, आप देख रहे हैं समय नाउ। मैं हूं शिवानी राठौर। इस समय हम मौजूद हैं खजराना गणेश मंदिर में, जो इंदौर का प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है। गणेश चतुर्थी के खास अवसर पर यहां भक्तों का जो आस्था का सैलाब है वो जमकर उमड़ पड़ा है। सुबह से ही लंबी कतारें भक्तों की लगी हुई है। भक्त लंबी कतारों में लाइन लगाकर बाबा गणेश के दर्शन के लिए आतुर है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि मंदिर में किस तरह से साज सज्जा की गई है। खूबसूरत फूलों से मंदिर को सजाया गया है। व्यवस्था भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। तरह तरह के रंगीन फूल हैं जो इसकी मंदिर की खूबसूरती को चार चांद लगा रहे हैं। देखिए कितना सुंदर और भव्य नज़ारा है। हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ये फूलों से सजाया गया है गणेश मंदिर को। नीचे कारपेट लगाया गया है। कई वीआईपी गेस्ट यहाँ मंदिर में आज गणेश चतुर्थी के मौके पर दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। देखिए मंदिर का भव्य नज़ारा। इस समय हमारे साथ मौजूद है खजराना गणेश मंदिर परिसर में पंडित विनीत भट्ट जी, जिनसे हम जानेंगे कि मंदिर में आज किस तरह की तैयारियां हो रही है, पूजन अर्चन को लेकर क्या विशेष साज सज्जा की गई है। बहुत बहुत नमस्कार सर आपका। जिस तरह से खजराना गणेश मंदिर में चतुर्थी पर विशेष साज सज्जा की गई है, भक्तों का आना जाना सुबह से शुरू हो चुका है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे। भादो मास और शुक्ल चतुर्थी दोपहरी को जन्म लियो। भगवान गणपति महाराज का आज दिनांक 27 अगस्त बुधवार को भादो मास की चतुर्थी है और शुक्ल पक्ष है। आज भगवान गणपति महाराज का जन्मोत्सव यहाँ के खजराना गणपति मंदिर में बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत भगवान गणपति महाराज को हीरे जवाहरात मोतियों से भगवान का श्रृंगार किया गया है। भगवान को स्वर्ण मुकुट धारण कराया गया है। राजसी वस्त्र भगवान को धारण कराए गए हैं एवं यहाँ पर 12 बजे मध्याह्न काल में जन्म की आरती होगी। जिलाधीश महोदय द्वारा ध्वजा पूजन किया जाएगा, जिसमें भगवान गणपति महाराज को 1.25 लाख मोदकों का महाभोग अर्पित किया जाएगा। और कल से नित्य संध्या आरती में भगवान को 21,000 लड्डुओं का, विभिन्न प्रकार के लड्डुओं का महाभोग अर्पित किया जाएगा। और श्री गणपति मंदिर खजराना में यहाँ पे प्रवचन हॉल में नित्य धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी यहाँ पर आयोजित होंगे, जिसके अंतर्गत 2 सितंबर को रतन मोहन शर्मा जी आ रहे हैं और 3 सितंबर बुधवार को यहाँ पर मैथिली ठाकुर जी की भजन संध्या है और दिनांक 4 सितंबर गुरुवार को यहाँ पर शर्मा बंधु, कौशलेन शर्मा बंधु भी आ रहे हैं। इसी प्रकार मंदिर का उत्सव पर्व यहाँ पर धूमधाम से मनाया जा रहा है। सर, जिस तरह से आज गणेश चतुर्थी पर अगर हम घर पर गणेश की स्थापना करना चाहते हैं तो शुभ मुहूर्त क्या होगा। प्रातः काल से यहाँ पे शुभ मुहूर्त है। दिनांक अमृत को लाभ अमृत का मुहूर्त दिया गया है। मैंने मुहूर्त का विवरण भी डाला था। अभी यहाँ पे दोपहर 3 बजे तक मुहूर्त का अच्छा है। कि सायंकाल को रहेगा दोपहर 3:30 से 6 का अच्छा रहेगा। यहाँ पर जो विशेष पूजा अर्चना की गई वो भी शुभ मुहूर्त में की गई है। हाँ, यहाँ गणपति मंदिर में भी जो पूजन किया गया वो शुभ मुहूर्त में किया गया है। खजराना गणेश मंदिर में मौजूद हैं छत्तीसगढ़ की विधायक भावना बोरा जी, जिनसे हम जानेंगे कि वो खजराना में आकर कैसा अनुभव प्राप्त कर रही हैं। बहुत बहुत नमस्कार। थैंक यू। आप खजराना गणेश मंदिर में आकर कैसा अनुभव प्राप्त। जी, मुझे ये दूसरी बार सौभाग्य मिला है कि मैं खजराना के गणेश जी के दर्शन कर पाऊँ और ये बहुत अच्छा दिन, क्योंकि गणेश चतुर्थी आज प्रारंभ हो रही, गणेश चतुर्थी का दिन है, साथ में बुधवार भी है। तो गणेश जी से यही प्रार्थना है कि जो भी श्रद्धालु अपनी मनोकामना लेकर यहाँ पे आ रहे हैं, उन सभी की मनोकामना हमारे गणेश जी पूरी करें। आप इससे पहले कब आई थी। मुझे काफ़ी साल हो गए, करीब 8 से 9 साल पहले मेरा यहाँ पे आना हुआ था और उस समय के बाद में अभी दूसरी बार मेरा आना हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। विशेष रूप से मध्य प्रदेश आने के बाद महाकाल के दर्शन हमने किए। आज खजराना के गणेश जी के दर्शन हुए हैं। अभी हम ओमकारेश्वर के प्रस्थान कर रहे हैं। तो मतलब मध्य प्रदेश में यही कहूँगी कि एक धार्मिक आस्था का बड़ा केंद्र है। हमारे छत्तीसगढ़ से लगा हुआ जो अमरकंटक है, जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को जोड़ता है, वहाँ भी बहुत बड़ी संख्या में हमारे छत्तीसगढ़ के कांवड़िए जाते हैं। मैंने भी खुद वहाँ से कांवड़ यात्रा अपने अमरकंटक से लेकर के छत्तीसगढ़ तक भी पूरी की है। तो ये दोनों राज्य समझिए एक ही हैं, बस नाम अलग हो गए हैं। जिस तरह से यहाँ पर इंदौर में खजराना गणेश मंदिर फेमस है, छत्तीसगढ़ में भी ऐसा कुछ मंदिर है। छत्तीसगढ़ एक आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है। अगर भोलेनाथ की बात करें, भोरम देव का मंदिर जो बहुत प्राचीन है, बहुत सिद्ध मंदिर है। ऐसे बहुत सारे धार्मिक स्थल हमारे छत्तीसगढ़ में भी हैं, चाहे आप दंतेश्वरी मैया की बात करें या फिर बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जो धर्म संस्कृति को लेकर जो लगातार अपने एक अमिट छाप, एक बड़ा इतिहास हमारे छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है। खजराना में जिस तरह से व्यवस्थाएं की गई उसको लेकर आप। बहुत अच्छी व्यवस्था है। वैसे भी इंदौर क्लीन ग्रीन सिटी के नाम से फेमस है। तो
वो चीज़ यहाँ आने के बाद देखने को मिल रही है। आज गणेश चतुर्थी का दिन है, मुझे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, शायद अंदर दर्शन करने में दिक्कत होगी, लेकिन जिस तरीके से चीज़ें व्यवस्थित थी तो बहुत अच्छा लगा देख करके कि हमारे सरकार इतनी व्यवस्था करके यहाँ पे श्रद्धालुओं के लिए चल रही है। थैंक यू। मंदिर परिसर में हमारे साथ गणेश भक्त एक ऐसी मौजूद हैं जिनसे हम जानेंगे पिंकी पुरोहित जी से, जो बुटीक का काम देखती हैं और खजराना गणेश मंदिर में आज चतुर्थी के खास अवसर पर दर्शन के लिए आई हैं। मैम, कैसा लग रहा है आपको गणेश चतुर्थी पर दर्शन करने आई हैं? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है और इतनी शांति मिल रही है और यहाँ की रौनक देखकर तो इतना अच्छा लग रहा है। मैं तो कहती हूँ हर इंसान यहाँ आ रहा है, उसकी हर मुराद पूरी हो। आप कितने टाइम से यहाँ पर आ रही हैं? मैं बचपन से, कितना टाइम हो गया आपको? मुझे हो गए हैं 45 ईयर्स। आप बुटीक के काम के साथ साथ और भी कुछ? बचपन से, मतलब 2 साल की थी तब से मेरे पापा लेकर आते थे मुझे यहाँ पर, और फिर यहाँ मैं शिफ्ट हुई। फिर यहाँ मंदिर में मतलब सुबह 5 बजे मेरा एग्जैक्ट है कि मैं यहाँ आती हूँ और माता जी को, गणपति जी को दिया लगाती हूँ। जिस तरह से आपने वेशभूषा धारण की है, ऐसा लग रहा है आप वाकई में एक गणेश भक्त बड़ी वाली है। आपकी आस्था उभर कर दिखाई दे रही है। और महाकाल पर मुझे बहुत भरोसा है और बस यही है मेरा कि सबकी मनोकामना पूर्ण हो, कोई दुखी ना रहे संसार में, बस ये विघ्नहर्ता है जो सबका कष्ट हरे, बस और कुछ। गणेश मंदिर में चतुर्थी के मौके पर क्या विशेष व्यवस्थाएं की गई है, किस तरह से भगवान गणेश? आज यहाँ पर लगभग 4 से 5 लाख श्रद्धालु आएंगे और भगवान गणेश जी महाराज का दर्शन लाभ प्राप्त करेंगे। रात्रि से ही यहाँ पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई है, झिक झिक रेलिंग लगाई गई है, 4 स्टेप में भगवान के सरल और सुलभ दर्शन हो सके ऐसी यहाँ पर व्यवस्था की गई है। पूरे मंदिर को फूलों से सजाया गया है, वृंदावन से फूल मंगाए गए हैं, विद्युत सज्जा की गई है और 1.25 लाख मोदकों का भोग भगवान गणेश जी महाराज को लगाया गया है। अभी मंदिर प्रबंध समिति के अध्यक्ष कलेक्टर आशीष सिंह जी और नगर निगम आयुक्त शिवम वर्मा जी द्वारा यहाँ पर महाआरती करके यह प्रसाद वितरण किया जाएगा। भगवान गणेश जी महाराज का पंचामृत से अभिषेक किया गया है, स्वर्ण आभूषण धारण कराए गए हैं, हीरे जवाहरातों से भगवान का आकर्षक श्रृंगार किया गया है और ये 5 करोड़ की लागत के स्वर्ण आभूषण भगवान को धारण कराए गए। साथ ही यहाँ जो भक्त आ रहे हैं 10 दिन के लिए, उनका यहाँ पर बीमा भी कराया गया है। प्रति भक्त का यहाँ पर 2 लाख रुपए का बीमा भी कराया गया है। और यह हमारे साथ आज यहाँ पर इसमें किस तरह के भक्त शामिल है जिनका बीमा करवाया है? सभी ओरिएंटल इंश्योरेंस की ओर से यहाँ पर बीमा कराया गया है और जो भी यहाँ भक्त या जितने भी श्रद्धालु या कर्मचारी या पुजारी जो भी यहाँ इस मंदिर परिसर में जो भी स्थित है, सबका यह बीमा कराया गया है। तो ये थे हमारे साथ गणेश मंदिर प्रबंधन समिति के पुजारी पंडित अशोक भट्टे जी, जिन्होंने हमें तमाम तरह की जानकारी दी खजराना गणेश मंदिर को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। जय गणेश। इंश्योरेंस से हम लोगों ने पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस कवरेज दिया है इस इवेंट के लिए। जितने भी दिन चलेगा ये पूजा, यहाँ पे जो भी मंदिर में आएंगे इनको कवरेज है आपको 2 करोड़ रुपए तक का। हर एक श्रद्धालु को 2 करोड़ का? हर एक का नहीं, अगर क्षति हुआ तो। हाँ। अगर ऐसी कोई इनकेस ऐसी कोई स्थिति बनती है तो हर एक श्रद्धालु का 2 करोड़ का इंश्योर है। 2 करोड़ प्रोमाइसिस के अंदर जी, प्रोमाइसिस के अंदर कवरेज है वो 2 करोड़ का है। वो डेथ रिस्क कवर है। अच्छा, डेथ रिस्क, सिंपल इंजरी कवर नहीं होती है। हाँ, उसमें उसमें जान कोई डेथ हो जाती है तो वो 2 करोड़ रुपए का। कौन से बैंक से ये किया गया? ये ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी। आप लोग हम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी। नाम बता दीजिए। मेरा नाम LS कन्नौज है। और अगर श्रद्धालु और भगदड़ के दौरान अगर कोई श्रद्धालु घायल होता है उसके लिए भी कोई? घायल के लिए ऐसा है कि जितना सब समझिए उसका हाथ चला गया तो उसमें जितना कंपोनेंट एसेस करता है हमारा ऑर्थोपेडिक सर्जन वगैरह, उतना दिया जाएगा। सबसे पहले तो गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर मैं सभी इंदौर वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और कामना करता हूं कि जैसे श्री खजराना गणेश की कृपा अभी तक इंदौर के ऊपर, इंदौर वासियों के ऊपर है, वैसी आगे बनी रहे और इंदौर जिस तरीके से नित नए प्रतिमान
विकास के सभी आयामों में गढ़ रहा है, वैसे आगे बढ़ता रहे। दर्शन के लिए भी सारी हमारी तैयारियां सभी विभागों से, चाहे पुलिस हो, नगर निगम हो, सभी के द्वारा अच्छी तरीके से तैयारियां कर ली गई हैं। और चाहे सीसीटीवी की व्यवस्था हो या पार्किंग की व्यवस्था हो, उन सभी को हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से देख लिया है। सभी तैयारियां हमारी पूर्ण हो गई हैं। एक बार पुनः आपके माध्यम से मैं सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैम, जिस तरह से आज गणेश चतुर्थी का पावन अवसर है, उस पर आप खजाना गणेश मंदिर है, तो क्या अनुभव है? बहुत अच्छा अनुभव है। हम लोग सालों से गणेश चतुर्थी पर आते रहे हैं और बप्पा की पूजा करते रहे हैं। और एक माँ बनने के बाद गणेश जी की पूजा करने का और आनंद आता है, क्योंकि पार्वती माँ के प्रिय पुत्र हैं गणेश जी। बचपन से हम लोग कहानियाँ सुनते आए हैं। आज हम लोगों ने यहाँ पे सपरिवार पूजा करी है और यही बप्पा से प्रार्थना करी है कि जीवन में विघ्न हरें हमारे और हमको सद्बुद्धि दें, बच्चों का भविष्य अच्छा करें और इंदौर के लिए हमेशा ऊंचाइयां स्थापित करें। वैसे तो कलेक्टर सर के रहते हुए काफ़ी इंदौर आगे बढ़ चुका है, इसमें आपका और क्या सजेशन रहेगा, किस तरह से इंदौर में और कुछ कार्य करे जाने चाहिए जिससे इंदौर आगे आपने बिल्कुल सही कहा। कलेक्टर साहब और सारे जितने यहाँ पर अधिकारीगण हैं, जनप्रतिनिधि हैं, बहुत निष्ठा और कर्तव्य की भावना से यहाँ पर काम करते आए हैं। सालों से इंदौर हमेशा ही नंबर 1 रहा है हर चीज़ में, चाहे स्वच्छता हो, चाहे औद्योगिक विकास हो, चाहे शिक्षा हो, और आगे भी अच्छा करता रहेगा, यही उम्मीद है। चतुर्थी पे आज आप खजाना गणेश मंदिर पहुंचे, भक्तों का तमाम तरह से जवाब देखने को मिल रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? शासन प्रशासन ने कड़े सुरक्षा का इंतजाम किए हुए हैं। देखिए, बिल्कुल प्रशासन की तरफ से माननीय कलेक्टर सर के निर्देशानुसार हम लोगों ने बहुत सारी व्यवस्थाएं भी की हैं। पार्किंग को लेकर, कुछ श्रद्धालुओं की सुविधाओं को लेकर कुछ बेहतर व्यवस्थाएं भी की हैं, जिसका लाभ हम सबको मिलेगा और श्रद्धालुओं को सुलभ दर्शन हो, इसके लिए भी हम लोगों ने प्रयास किए हैं और हमको उम्मीद करती है इसका अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा हमको। इस बार प्रशासन ने एक नया, मुझे सुनने में आया है कि घायलों के लिए इस तरह की कोई भगदड़ होती है तो बीमा का भी प्रावधान रखा गया है यहाँ पर, काफी अच्छा। हमने सभी श्रद्धालुओं के लिए इंश्योरेंस की भी व्यवस्था किया है और सभी का इंश्योरेंस भी किया गया है इसमें। हालांकि गणपति बप्पा की हमेशा कृपा रहेगी, ऐसी स्थिति कभी नहीं बनेगी, लेकिन प्रशासन पूरी तरह से तैयार है इसके लिए। अगर कोई भी स्थिति होती है हम निपटने के लिए। खजाना गणेश मंदिर में आज चतुर्थी के मौके पर आपने दर्शन किया, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आप कितने समय से आ रहे हैं? मुझे तो कम से कम 20 साल हो गए जब से आते हुए, और जो भी मनोकामना मांगो वो पूरी होती है। आपका क्या कहना है? यहाँ जो भी मनोकामना करो पूरी होती है। हर एक बुधवार को आते हैं हम लोग। आप इंदौर से ही हैं? हाँ। कि आप खजाना गणेश मंदिर के दर्शन करके आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आज आना नहीं था, गाड़ी ली हमने नहीं, तो बहुत अच्छा लगा। आप कहाँ से हैं? इंदौर से, शुक्लिया। कितने समय से आप दर्शन करने आ रहे हैं बाबा? हम तो 25-30 साल हो गए जब से आ रहे हैं। पब्लिक जनता बढ़ती जा रही है और कोविड के बाद से अपने हिंदू धर्म में मतलब सनातन का बहुत ज़्यादा जन्म हुआ और बहुत ज़्यादा। जैसे सुना गया है कि भगवान गणेश को 1.25 लाख लड्डुओं का भोग लगा, क्या यही वही प्रसादी वितरण? जी, ये वही प्रसादी वितरण है और जनता आती भी। दर्शन करने के लिए बहुत अच्छा अनुभव लग रहा हमको। उसके बाद बहुत सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत अच्छी सुरक्षा व्यवस्था है यहाँ पर। हर साल होता है 1.25 लाख के लड्डू का भोग, हर साल होता है गणेश जी। इसके लिए कोई विशेष तैयारियां की जाती है? हाँ, इसकी कम से कम मतलब 4 दिन 5 दिन पहले से तैयारी हो जाती है, स्टार्ट हो जाता है। समिति में कितने लोग शामिल हैं? समिति में देनेवाल अग्रवाल समाज के हैं अरविंद बागड़े जी, और भक्त मंडल की तरफ से 35-40 कार्यकर्ता है हमारे साथ। ये जो भोजन प्रसादी है यह मंदिर प्रबंधन समिति की ओर से बनाई जाती है या आप दानदाता देते हैं और मंदिर प्रशासक की तरफ से भी है। और यहाँ 10 दिन तक अलग अलग तरह के रोज लड्डू भी बटेंगे शाम के टाइम। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।